नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एच के सर चैनल पे स्वागत है। आज एक बार फिर नए सेशन के साथ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा। आज हम लोग ये जानेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या चीज होता है। आज हम इसी के बारे में हम यहाँ पे कुछ चर्चा करेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं, इसकी डिफिनेशन दिया गया है। द नेम ऑफ विच अदर थिंग्स कैन बी मेड आर विच इज यूज फॉर ईटिंग आर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन। कहने का ये मतलब होता है, कुछ नाम होता है जो अदर मीन्स अन्य थिंग्स माने चीजें, कैन बी मेड माने बनती है, और विच इज यूज फॉर ईटिंग माने खाने के लिए, और ड्रिंकिंग माने पीने के लिए, इज कॉल्ड मटेरियल। इसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। आइए हिंदी में देखते हैं। यहाँ पे जो वस्तुएं अपने असली रूप में पाई जाती हैं और जिनसे वस्तुएं बनती हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे इस एग्जाम्पल को पढ़ने से ये पता चल जाएगा हमें कि मटेरियल नाउन हम किसको कहते हैं। आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ धातुओं के नाम। कुछ धातुओं का नाम यहाँ पे दिया गया है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है। गोल्ड से क्या बनता है? रिंग बनता है, आभूषण बनता है। उसी तरह से सिल्वर से भी आभूषण बनता है, रिंग। आयरन, आयरन से भी हमारे लौह से बने तमाम इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। और ये कॉपर, कॉपर से भी कॉपर भी एक धातु है, इससे भी चीजों को बनाया जाता है। कुछ अनाजों के नाम, यहाँ पे कुछ अनाजों के नाम दिया गया है, जैसे व्हीट है, राइस है, मेज है, बार्ले है। इसमें देखेंगे व्हीट मतलब क्या होता है। व्हीट मतलब गेहूं होता है, राइस मतलब चावल होता है, मेज मतलब मक्का होता है, बार्ले मतलब जौ होता है। ये क्या है? जब तक व्हीट होता है, व्हीट को भी हम क्या किस में रखे हैं? मटेरियल नाउन में। उसी तरह से राइस को भी मटेरियल नाउन में रखा गया है। उसी तरह से मेज भी क्या है? मटेरियल नाउन। बार्ले भी क्या है? मटेरियल नाउन। आइए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिया गया है, जैसे द्रव्य पदार्थों के नाम। यहाँ पे कुछ द्रव्य पदार्थ यानी लिक्विड फॉर्म वाले पदार्थों को दिया गया है, जैसे वाटर है। वाटर को भी हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं, जानते हैं। उसी तरह से आयल भी है, मटेरियल नाउन। मिल्क भी है, मिल्क मतलब दूध होता है, मटेरियल नाउन। ये जूस होता है, जूस मतलब रस होता है, वो भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। फिर आइए कुछ एग्जांपल नीचे और दिया गया है, जैसे निर्माण संबंधित सामग्री। कुछ निर्माण संबंधित सामग्री यहाँ पे दिया गया है, जैसे ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट, लाइम। कहने का मतलब ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स ईंट होता है, ईंट से दीवार बनाया जाता है। फिर उसके बाद स्टोन है, स्टोन से भी दीवार बनाया जाता है, ये भी क्या है? मटेरियल नाउन। सीमेंट क्या है? सीमेंट से भी दीवार बनाया जाता है, मकान बनाया जाता है, ये भी क्या है? मटेरियल नाउन है। उसी तरह से लाइम है, लाइम मतलब चूना होता है, इससे भी ये भी यूज किया जाता है। उसी तरह से कुछ मूल खाद्य पदार्थों के नाम दिया गया है यहाँ पे, जैसे दिया है फ्लोर, दिया है फाडर, दिया ग्रास दिया है, उसके बाद चेफ दिया है। ये फ्लोर मतलब आटा होता है, फाडर मतलब ये पशुओं का चारा होता है, ये भी क्या है? ये भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। उसी तरह से ग्रास है, ग्रास क्या होता है? ग्रास मतलब घास होता है, ये भी पशुओं का चारा ही होता है। उसी तरह से चेफ है, चेफ क्या होता है? ये भी पशुओं का चारा यानी इसको भूसा कहते हैं, ये भी क्या है? मटेरियल नाउन के अंतर्गत दिया गया आता है। और इसके अलावा हम यहाँ पे और देखेंगे कि डिफरेंट बिटवीन मटेरियल नाउन एंड कॉमन नाउन। कहने का ये मतलब है मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में कुछ यहाँ पे अंतर देखेंगे हम लोग। आइए यहाँ पे इसको देखते हैं। ये गोल्ड शब्द मटेरियल नाउन है, किंतु रिंग कॉमन नाउन। अभी हम बात किए हैं गोल्ड, गोल्ड मटेरियल नाउन होता है, ये भी मालूम है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। यदि इससे रिंग बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन में हो जाएगा। उसी तरह से नीचे दिया गया व्हीट है, व्हीट मतलब गेहूं होता है। गेहूं जब तक रहता है तब वो मटेरियल नाउन में रहता है। यदि गेहूं से हम कुछ और प्रोडक्ट बना देते हैं, जैसे ब्रेड बना दिए, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन में आ जाएगा। उसी तरह से स्टोन है, स्टोन मतलब पत्थर होता है, ये क्या होता है? ये कॉमन मटेरियल नाउन में होता है। जब तक ये स्टोन होता है, तो जब तक एक इसको किसी न किसी रूप में जब तक नहीं परिवर्तित करते हैं, तब तक ये मटेरियल नाउन में रहता है। जब किसी
दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी वाल बन जाता है, दीवार बन जाता है, कोई इमारत बन जाती है, तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाता है। उसी तरह से देखेंगे, लास्ट एग्जांपल है सीमेंट है। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट ये भी रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, यानी यह भी मटेरियल नाउन है। इसके सीमेंट के द्वारा जब वो बनाया जाता है, हाउस या घर बनाया जाता है, तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग जाने मटेरियल नाउन क्या होता है, निज द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।